इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर लेक्चर 1 में पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में पढ़ेंगे, जिसको आपको बेसिक नॉलेज आपको पहले लेक्चर में बताए हैं। आज आप पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युतिकी। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और सेकंड चैप्टर आपका है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो अगला चैप्टर पहला देखिए, स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। आप पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। आवेश अगर पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज आप पढ़ेंगे। आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव। आवेश आप पढ़ेंगे यहाँ पर आवेश द्रव्य का वह गुण है, यहाँ पर लीजिए, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके वैद्युत जिसके कारण आपका वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या जो होता है अनुभव किया जाता है या अनुभव किया जा सकता है या जाता है, आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। देखिए वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको बताया हूं कि आवेश द्रव्य का वह गुण है, यानी जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक अथवा मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है आपका प्रोड्यूस या अथवा इसे अनुभव किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें भी वैद्युत आवेश आपके 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है आपका धनात्मक आवेश होता है, पहला आपका होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है आपका दूसरा जो होता है ऋणात्मक आवेश, जिसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। आपका ऋणात्मक आवेश होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आप जानेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि अगर हम सोडियम कोई धातु ले रहे हैं, इसकी क्रिया अगर कराते हैं तो सोडियम का अगर कराते हैं यहाँ पर Na+ और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकल रहा है तो यहाँ पर धनात्मक चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हो रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो किसी भी अगर तत्व से या कोई भी आपका कोई भी चीज है, उससे इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होती है तो वहाँ पे धनात्मक आवेश होता है। और इसी का अपोजिट जो हो जाएगा ऋणात्मक आवेश का मतलब वहाँ पे प्रोटॉन जो में जुड़ेंगे चाहे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो होगी वो कहलाएगा ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पर सोडियम है, अगर इसमें रिएक्शन करें तो सोडियम पर प्लस चार्ज और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा निकलेगा। तो ये आपका यहाँ पर देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो सोडियम का 11 होता है, 281 होगा। लास्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 11 था और प्रोटॉनों की संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, आपका 11 था। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन में एक कमी हो जा रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस चार्ज होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 10 बच जाएंगे। तो ये प्रोटॉन भी आपके कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ये यहाँ से समझेंगे धनात्मक आवेश। और ऋणात्मक आवेश क्या होता है कि अगर क्लोरीन है, क्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसका क्या होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ता है तो यहाँ पर ऋण आवेश होता है। अगर जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्लोरीन अगर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन अगर आकर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर देखिए 17 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अधिकता हो जाएगी, 17 से एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होगा वृद्धि हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है वो ऋण आवेश कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है उसको बोलते हैं धनात्मक आवेश। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश का गुण क्या क्या होता है। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर या तो माइनस माइनस चार्ज होगा तो इनको हम बोलते हैं सजाती आवेश। आप इनको बोलेंगे सजाती आवेश। लेकिन अगर ये आपका एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, एक माइनस और एक प्लस हो गया, तो इनको बोलते हैं हम विजातीय आवेश। ये ध्यान रखेंगे, इनका गुण होता है कि एक तो इसमें सजातीय आवेश होते हैं और एक इसमें क्या होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या होता है कि सजातीय आवेश अगर होंगे
तो ये अगर ये सजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी प्लस प्लस है तब भी आपको प्रतिकर्षित करेगा और माइनस माइनस है तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आपका विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आपको अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। ये प्लस है तो आपको ये आप एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे, या अगर का माइनस प्लस हो गया तब भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए तो दूसरा गुण क्या होता है, पहला गुण क्या है इसमें जो होता है समान आवेश जो होते हैं सजातीय आवेश कहलाते हैं और विपरीत आवेश जो होते हैं विजातीय आवेश कहलाते हैं। दूसरा गुण इसका है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश जो होता है एक दूसरे को जो होता है आकर्षित करते हैं। और ध्यान से देखेंगे तीसरा क्या होता है इसका गुण, आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है, ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण इसका क्या होता है कि आवेश का जो मात्रक होता है, आप पढ़ेंगे आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक ये जो होता है स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। लेकिन आपकी किताबों में कूलाम ही दिया होगा और कहीं भी दे सकता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है स्टेट कूलाम। हम जानते हैं आवेश क्यू बराबर होता है आई गुणे पी होता है, क्यू बराबर होता है धारा गुणे समय, और क्यू का मात्रक अगर हम कूलाम माने तो एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड के। तो यहाँ से एक चीज और मिलता है कि आवेश का एक और मात्रक होता है, एक तो स्टेट कूलाम होता है और यहाँ से निकाल सकते हैं कि आवेश का मात्रक एम्पियर गुणे सेकंड होता है। आवेश का एक और मात्रक एम्पियर गुणे सेकंड होता है, ये ध्यान देंगे। तो 1 एम्पियर गुणे सेकंड बराबर होता है 1 कूलाम के बराबर। तो यहाँ से परिभाषा देंगे, 1 कूलाम की परिभाषा देंगे। यहाँ पर 1 कूलाम की परिभाषा जो होगा 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 कूलाम की हम परिभाषा देंगे कि 1 कूलाम क्या होता है। 1 कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो 1 कूलाम आवेश क्या होता है, किसी चालक में यदि एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर बहने वाला जो चार्ज होगा या उत्पन्न चार्ज जो होगा 1 कूलाम होगा। यानी परिभाषा देंगे यदि किसी चालक में या किसी विद्युत परिपथ में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर आपका चार्ज जो होगा 1 कूलाम होगा। तो यहाँ से 1 कूलाम का परिभाषा दिए। और किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर, चौथा गुण इसका हो जाएगा, किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर कभी भी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर अगर आपका चाल हो चाहे गति हो, एक ही चीज होता है, तो दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका आप जानते हैं कि धनात्मक आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो 4 गुण है। पहला गुण क्या है कि आवेश समान प्रकार के हैं, समान अजात के हैं, तो उसको बोलते हैं सजातीय आवेश। और अगर विपरीत आवेश है तो उनको बोलते हैं विजातीय आवेश। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या हो गया कि अगर समान आवेश हैं तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे। तीसरा गुण क्या है कि आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है, ये जानेंगे। चौथा क्या है, आवेश का मात्रक जो होता है स्टेट कूलाम होता है, अथवा Q बराबर I गुणे T से धारा आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो आपका आवेश का मात्रक कूलाम बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड। तो यहाँ से मात्रक मिला 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड। कूलाम की परिभाषा यहाँ दिए हैं कि 1 कूलाम 1 एम्पियर किसी विद्युत परिपथ में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 1 सेकंड में, तो वहां पर आवेश का मान जो होगा 1 कूलाम होगा। यहाँ पर देखिए चौथा गुण क्या था, किसी भी विद्युत परिपथ में आवेशित कण पर आवेश की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए मूल आवेश पढ़ेंगे आगे। मूल आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज। कि आपका मूल आवेश वह छोटा से छोटा आवेश है जो आपका मूल आवेश वह छोटा से छोटा आवेश है जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। जैसे अगर हम इसी को अगर अपने बालों में कंघा करते हैं तो कंघा करने के पश्चात हमारे बाल में भी और इस वस्तु में भी आपका आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका मूलतः आवेश होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है। यानी मूल आवेश क्या होता है कि मूल आवेश होता है प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्मतम आवेश को हम मूल आवेश भी कर सकते हैं, या मूल आवेश प्रकृति में वह छोटा से छोटा आवेश है जो किसी भी कण पर आवेश उत्पन्न हो सकता है। तो ये देखेंगे। और मूल आवेश जो होता है उसको हम एक इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 माइनस में होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है, याद रखेंगे। और ये जो होता है आपका
इसका मूल आवेश आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट ऐसे पूर्ण गुणज होता है इसका। यानी मूल आवेश का इलेक्ट्रॉन जो होता है पूर्ण गुणज होता है। ये आप ध्यान देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ये माइनस चार्ज इस पर होता है, माइनस आवेश होता है। आप ध्यान देंगे प्रोटॉन का जो होता है प्लस आवेश होता है, ये ध्यान देंगे। और कितना माइनस होता है, एक माइनस इलेक्ट्रॉन होता है आपका। देखेंगे ये इसका चार्ज कितना होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन आवेश होता है।